हां, तो लीजिए दोस्तों, ओवैसी की एमआईएम में फिर बगावत, टूट गई पार्टी। विधायक सत्ता के चक्कर में नीतीश से मुलाकात, शुरू सियासी खेल। खबर, मामला, माजरा आपको सब कुछ बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में सत्ता बदलते ही सियासत का तापमान तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। आए दिन कुछ नए समीकरण, कुछ नई तस्वीर, कुछ नया मामला नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए की ऐतिहासिक जीत, जिसे लोग आमतौर पर अप्रत्याशित भी बता रहे हैं, कुछ इसे एसआईआर का खेल कह रहे हैं, खैर बहरहाल। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एमआईएम, इस बार भी 5 विधायक अचानक सुर्खियों में। वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात। और इस एक मुलाकात ने सियासी गलियारों में कई सवालों की झड़ी लगाई। क्या एमआईएम के विधायक सत्ता पक्ष के संपर्क में? क्या सत्ता के चक्कर में लग गए एमआईएम के विधायक? दोस्तों, पिछली बार एमआईएम के 5 विधायक जीते, 4 निकल लिए महागठबंधन में। क्या इस बार एमआईएम के विधायकों पर अब सत्ता पक्ष की नजर? क्या नीतीश कुमार के संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि नीतीश के टच में ये विधायक और हो सकता है कुछ खेल? क्या पिछली बार अगर आरजेडी ने बाजी मारी तो इस बार नंबर है नीतीश कुमार का, जेडीयू का? दोस्तों, राजनीतिक हलकों में चर्चा है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि कई विधायक अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने या क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार से बात करने के बहाने सत्ता पक्ष के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन असली सवाल, क्या यह सिर्फ मुलाकात है या फिर कुछ और? अख्तरुल ईमान का बयान देखिए। गरीबों पर सबका निशाना होता है, मीडिया को तो बस टीआरपी चाहिए। विपक्ष क्या मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा? क्या मंत्री से नहीं मिलेगा? विपक्ष के लिए मुख्यमंत्री अलग है क्या? हम लोग आखिर किससे मिले? दोस्तों, उनके इस बयान ने एक तरफ आरोपों को खारिज किया, लेकिन सियासी हवा को शांत नहीं कर पाया। दोस्तों, अख्तरुल ईमान का बयान एक तरफ आरोपों को एक तरह से खारिज करता नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी हवा है उसे शांत नहीं कर पाया। जब उनसे पूछा गया कि भाई 2020 में उनके 4 विधायक टूट चुके थे, तो क्या दूसरी बार फिर संकेत ऐसा ही है? अख्तरुल ईमान ने जवाब दिया, हमारे लोग मजबूत हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है, मुझे इन पर भरोसा है। और जनता ने पार्टी छोड़ने वालों को जो सजा दी है वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अरे साहब, पिछली बार भी ऐसे ही कह रहे थे आप, लेकिन ये 4 विधायक भागे ना। और ये बयान दोस्तों ना सिर्फ पार्टी के टूट फूट की गुंजाइश से एमआईएम इनकार कर रही है। दरअसल कोचाधाम के विधायक सरवर आलम, जोकीहाट के विधायक मुर्शीद आलम ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बातचीत हुई। मुलाकात से चर्चा शुरू हुई क्योंकि क्या यह सिर्फ क्षेत्र की समस्या थी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक तैयारी? दोस्तों, मुर्शीद आलम ने मुलाकात के बाद कहा, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सीएम से मिलने गया था। नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक गुरु हैं, समझ रहे हैं? राजनीति अगर वो अब गुरु हैं तो कहीं दक्षिणा ना मांग लें दोस्तों। और बस उन्होंने कहा राजनीतिक गुरु हैं। एक ऐसे वाक्य ने चर्चा को और तेज कर दिया। मैं डमरू हटाओ यार, तो देख लेना विशाल भाई, कुछ डाल देना इसमें चाहो तो। और क्या था दोस्तों, बस एक ये शब्द कि साहब मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और फिर तेज हो गई हलचलें। राजनीतिक गुरु, इस शब्द ने एमआईएम के अंदर और बाहर दोनों जगह सवाल उठाया। क्या नीतीश कुमार से जुड़ाव पुराना है? क्या यह आगे बढ़ने का संकेत है? दोस्तों, 2020 में एमआईएम ने बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन चुनाव के बाद 4 विधायक पार्टी छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। इस बार भी एमआईएम को 5 सीटें मिली है, इसलिए तुलना होना स्वाभाविक है। जनता पूछ रही है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? संकेत भी वैसे ही मिले हैं। इन चुनावों में सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों महागठबंधन को हुआ, और पहुंचाने वाला लोग कह रहे हैं, विश्लेषक कह रहे हैं कि एमआईएम ने महागठबंधन को न सिर्फ 5 सीटों पे ही चोट पहुंचाई और खुद जीती, बल्कि 15 से 20 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, एनडीए ने जहां मजबूती का परिचय दिया, एमआईएम का वोट शेयर कई जगह निर्णायक रहा। ऐसे में अगर एमआईएम के ये 5 विधायक टूटते हैं, 5 में से कुछ भी अगर टूटते हैं,
या सत्ता पक्ष से नजदीकियां बढ़ाते हैं तो इसका राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, सियासी विश्लेषकों का मानना है कि इस वक्त बिहार में हर पार्टी अपने पक्ष में वातावरण एनवायरमेंट बनाने में जुटी है और एमआईएम के विधायक इस गेम में किंग मेकर नहीं बल्कि इंटरसेटिंग कार्ड जरूर बन सकते हैं, लेकिन क्या वो टूटेंगे? पार्टी का दावा नहीं। अख्तरुल ईमान का जोरदार बयान। इस बार जनता ने पार्टी छोड़ने वाले को ऐसी सजा दी है कि अब कोई ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बयान में भरोसा भी था और चेतावनी भी, मानो कह रहे हो जो जाएगा जनता उसे छोड़ देगी या छोड़ेगी नहीं। उधर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पिछले 2 वर्षों में एमआईएम ने अपना कैडर काफी मजबूत किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपनी पकड़ बनाई है। नीतीश सरकार में दोस्तों मुस्लिम वोटों को लेकर लगातार खींचतान है। ऐसे में एमआईएम के 5 विधायक दोनों पक्षों के लिए माइक्रो पावर बैलेंस बनाते हैं और यही कारण है कि छोटी सी मुलाकात बड़े मुद्दे का रूप ले लेती है और ले रही है। दोस्तों, एक तरफ तो एमआईएम के विधायक कहते रहे कि रोजगार मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा हुई है। खैर दोस्तों, विपक्षी विधायक भी सरकार से मिलते रहते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बिहार की राजनीति में कोई भी चीज सामान्य नहीं होती। कोई बड़ी बात नहीं है विपक्षी विधायक या कोई नेता अगर मुख्यमंत्री से मिल रहा हो, किसी मंत्री से मिल रहा हो, सामान्य। लेकिन बिहार में ये चीजें सामान्य नहीं है और खुद एमआईएम के लिए वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि पिछली बार हम सब ने देखा है। दोस्तों, खैर हर मुलाकात एक मैसेज मानी जाती है बिहार में। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एमआईएम के विधायक सचमुच टूटेंगे? अगर पार्टी की बात माने तो नहीं, अगर सियासी गलियारों की बात माने तो शायद, और अगर जनता की नजर में देखें तो देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, नए साल की शुरुआत बिहार की राजनीति के लिए बेहद दिलचस्प होने वाली है। क्या ये सियासी आंधी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है या फिर ये सिर्फ कयासों का खेल है? एमआईएम के विधायकों पर उठ रहे सवालों पर पार्टी ने साफ कर दिया है कि ना कोई टूट ना कोई खतरा। लेकिन क्या सच में जो अख्तरुल ईमान कह रहे हैं, उनका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, क्या वो बरकरार रहेगा? क्या एमआईएम विधायक सेफ हैं या पिछली बार महागठबंधन ने नजरें जमाई, इस बार नीतीश कुमार की सरकार जमाए बैठी है? आपको क्या लगता है? आप क्या समझते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए। एमआईएम की राजनीति के ऊपर भी आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर आप क्या कहते हैं? बताइए। आपका शुक्रिया, लास्ट तक बने रहे आप।